आज का जो वीडियो है वो हम देखने वाले हैं कि हम सभी के लिए नवंबर सन साइन के अकॉर्डिंगली नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टारो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। पर इससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, और जिससे मैं मोटिवेटेड होती हूँ और नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। आज का जो वीडियो है वो हम देखने वाले हैं कि हम सभी के लिए नवंबर सन साइन के अकॉर्डिंगली नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। और क्योंकि ये मंथ ऑलरेडी फेस्टिवल्स का मंथ है, जहाँ पे करवा चौथ आने वाला है, दिवाली आने वाला है, भाई दूज आने वाला है, और तो हम होप करते हैं कि हम सभी के लिए बहुत ही खुशियों वाला रहने वाला है। और मैं सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, कांग्रेट्स बोलती हूँ दशहरा के लिए, दिवाली के लिए, करवा चौथ के लिए और भाई दूज के लिए। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि उस एंड में मैं जो लोग नवंबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये 2023 और 24 कैसे रहने वाला है वो भी बताने वाली हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि एरीज़ के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। एरीज़ के लिए जो नवंबर का मंथ है वो अपने आप को थोड़ा सा इमोशनली ब्लॉक करने वाले हैं किसी न किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से। और ये जो इमोशनली ब्लॉक है, ये उस एस्पेक्ट में वो उनके सराउंडिंग्स में जो हो रहा है वो भी वो देखना नहीं चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ब्लॉकेज है ये उनके मेंटल एस्पेक्ट पे जो है वो उन्हें डिस्टर्ब कर रही है, और कहीं ना कहीं वो मेंटली थोड़े से स्ट्रेस्ड हो सकते हैं। ये जो मेंटल स्ट्रेस स्टेट है ये उन्हें कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करने के लिए भी उकसा रही है, और कहीं ना कहीं उन्हें हार्ड वर्क भी ज़्यादा करना पड़ रहा है। उस एस्पेक्ट पे अगर हम देखें तो एरीज़ के लिए जो है थोड़ा सा उन्हें इमोशनली अपने आप को ओपन अप करना चाहिए, और हार्ड सिचुएशंस को बहुत इजीली अगर हम हैंडल करते हैं तो वो हार्ड सिचुएशंस इजीली हैंडल हो जाती हैं। मैच्योरली हैंडल करते हैं तो वो मैच्योरली हैंडल हो जाती है। और कहीं अगर हमें मेंटल स्ट्रेस हो रहा है या मेंटल हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हैं तो हम मेडिटेशंस कर सकते हैं। तो उस तरह से जो है हमारा नवंबर का मंथ जो है वो ईज आउट हो सकता है। अब हम देखते हैं कि टॉरेंस के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। टॉरेंस के लिए जो नवंबर का मंथ है वो कहीं ना कहीं सिचुएशंस जो है वो उनके लिए अनहेल्दी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है। ये जो अनहेल्दी सिचुएशंस है ये हो सकता है कि उनकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकती है, और ये जो उनकी हेल्थ है वहाँ पे उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं सिचुएशंस उनके लिए हैंग्ड भी हो सकती है। हैंग्ड सिचुएशन का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो हमारे लिए उतने फेवरेबल नहीं हो रहे हैं। हम अपने आप को थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, हम अपने आप को थोड़ा सा बंधा हुआ, रुका हुआ फील कर रहे हैं। तो ये हैंगिंग सिचुएशंस उनके लिए क्रिएट हो रही है। पर उसमें भी बेस्ट पार्ट जो है वो ये है कि हैंगिंग सिचुएशंस होते हुए भी यूनिवर्स की सपोर्ट उनके साथ में है, टॉरेंस के साथ में, और वो इन सिचुएशंस को बहुत मेच्योरली जो है वो हैंडल कर पा रहे हैं, और बहुत मेच्योरली हैंडल कर पा रहे हैं, और बहुत अच्छे से भी हैंडल कर पा रहे हैं। और ये देखा जाए तो मैं यही बोलूँगी कि जहाँ पे हम हैंग्ड हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं जो डार्क क्लाउड्स है वो हमारे सामने आ गए हैं, और हमें थोड़ा सा वेट करना है। जब ये डार्क क्लाउड्स हट जाएंगे तो वो जो ब्लू स्काई है वो पूरा हमारे सामने आ जाएगा, और हम फिर से एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जेमिनी के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है।
सो जेमिनाई के लिए जो नवंबर का मंथ है वो बैलेंसिंग का टाइम पीरियड है। हर एस्पेक्ट पे उन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है, चाहे वो पर्सनल बैलेंसिंग हो, चाहे वो प्रोफेशनल बैलेंसिंग हो, चाहे वो फिनेंशियल है, तो बैलेंसिंग की ज़रूरत है। और हो सकता है कि जेमिनाई के प्रोस्पेक्ट्स पे उन्हें कहीं ना कहीं से गाइडेंस भी मिले, चाहे वो उनका कोई वेल विशर हो या कोई उनका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से हो, सो उनको उसकी गाइडेंस को लेना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एजुकेशन की फील्ड से भी कुछ हो सकता है उनको। और दूसरा जो है थोड़ा सा इमोशनल एस्पेक्ट में मैं देखती हूँ कि जो जेमिनाई हैं वो इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब्ड होने वाले हैं। तो उन डिस्टर्ब्ड होने का कारण जो है वो बेसिकली उनकी ईगो सेल्फ हो सकता है। और इस ईगो सेल्फ के रहते ही जहाँ वो डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, वहाँ उस डिस्टर्बेंस के प्रोस्पेक्ट्स पे वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहे हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं करना है, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना है और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखना है। तो अब हम देखते हैं कि कैंसर के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सो कैंसर के लिए जो नवंबर का मंथ है वो एक न्यू बिगनिंग है। सो कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फैमिली के प्रोस्पेक्ट्स पे, फैमिली प्लानिंग के नोट पे न्यू बिगनिंग्स हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बेबी डिलीवरी के नोट पे न्यू बिगनिंग्स हो सकती है, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल न्यू बिगनिंग्स हो सकती है। पर ये जो भी न्यू बिगनिंग्स है वो बहुत ही अच्छे नोट पे होने वाली है। और वो अपने आप को बहुत अच्छे से सेटल डाउन भी करने वाले हैं, चाहे वो देखा जाए तो वो चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट है या फिनेंशियल फ्रंट है, वो काफ़ी अच्छे से अपने आप को सेटल डाउन करने वाले हैं। थोड़े बहुत इश्यूज़ जो है वो लाइफ का पार्ट हो सकते हैं, पर वो इश्यूज़ से हम ओवरकम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लियो के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सो लियो के लिए जो है वो नवंबर का मंथ जो है बहुत ही अच्छे प्रोस्पेक्ट्स पे वो सेटल डाउन हो रहे हैं। प्रोफेशनली हो सकता है, पर्सनली हो सकता है, वो अपने आप को बहुत अच्छे से सेटल डाउन कर रहे हैं। और उनकी उस सेटल डाउन होने का कारण उनकी खुद की मैच्योरिटी है, अपने आप को बहुत मैच्योर लेवल पे वो सेटल डाउन कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यूनियन का टाइम पीरियड भी है, तो ये यूनियन पर्सनली भी हो सकती है, मे बी कोई रिलेशनशिप में जा सकता है, मे बी किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, कोई की मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं, और प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे लोगों की पार्टनरशिप्स हो सकती है। ये जो यूनियन है ये बहुत ही पॉजिटिव नोट पे है, और इस यूनियन के रहते ही उनके अगर प्रोफेशनल यूनियन है तो उसमें उनके एक्सपेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं इस पार्टनरशिप के रहते हुए। और अगर पर्सनल फ्रंट पे यूनियन है तो ये जो यूनियन है ये उन्हें और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ देने वाली है। सो यहाँ पे उनके लिए जो टाइम पीरियड है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, बस उन्हें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो अब हम देखते हैं कि वर्गों के लिए जो है वो ये नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सो वर्गों के लिए जो है नवंबर का मंथ थोड़ा सा इमोशनल होने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो मुझे समझ आ रहा है, इमोशनली उन्हें अपने आप को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो बैलेंसिंग है, ये जितना वो अपने आप को बैलेंस करेंगे उतना ही वो ज़्यादा अपने आप को अच्छा फील करेंगे। और वर्गों के लिए जो है नवंबर के मंथ के प्रोस्पेक्ट्स पे कहीं ना कहीं नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशंस कुछ भी क्रिएट हो सकती हैं। और ये जो नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशंस है, उन्हें बहुत मैच्योरली हैंडल करना है, डील करना है। और एक न्यू बिगनिंग्स का टाइम पीरियड आ रहा है, और ये जो न्यू बिगनिंग्स है उनके लिए थोड़ी सी हार्ड वर्क के साथ में है, पर नो डाउट उसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है ये पर्सनल एस्पेक्ट पे, प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे, किसी भी एस्पेक्ट पे हो सकता है, पर उन्हें उसे बहुत मैच्योरली हैंडल करना है।
तो वर्गो के लिए जो है वो न्यू बिगनिंग्स भी आ रही है और कहीं ना कहीं इमोशनली उन्हें बैलेंस भी करना है और उन्हें जो नेगेटिव एनवायरनमेंट सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस जो भी है उन्हें भी वो बहुत अच्छे से डील करना है। सो अब हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सो लिब्रा के लिए जो नवंबर का मंथ है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनके पास हर तरह की प्रॉस्पेरिटी जो है वो आने वाली है और वो अपने आप को भी बहुत अच्छे से सेटल डाउन करने वाले हैं, पर कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्टक भी फील करेंगे। ये जो स्टैग्नेशन है ये फाइनेंशियल फ्रंट पे भी हो सकती है, प्रोफेशनल फ्रंट पे भी हो सकती है। तो उन्हें देखना है कि उन्हें अपनी इस स्टैग्नेशन का जो जहाँ पे वो अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं उस सिचुएशन से वो कैसे बाहर निकल सकते हैं और एक लाइफ की नई शुरुआत कर सकते हैं। ये जो न्यू बिगनिंग है ये उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी, पर एट द एंड उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। सो मैं यही बोलूँगी, अगर उनके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी न्यू बिगनिंग आ रही है तो वो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि एट द एंड उस न्यू बिगनिंग का रिज़ल्ट जो है वो अच्छा ही होगा। तो अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियंस के लिए जो नवंबर का मंथ है वो बहुत ही फोकस्ड होने वाला है। वो बहुत ही फोकस्ड वे में जो है वो अपने सर्कमस्टेंसेस को देख रहे हैं और जब भी हम कुछ भी फोकस्ड वे में करते हैं तो नो डाउट उसका रिज़ल्ट अच्छा होता है और हमें रिवॉर्ड्स के फॉर्म में मिलता है। तो स्कॉर्पियंस के लिए भी रिवॉर्ड्स के फॉर्म में आने वाला है और हो सकता है कि उनके घर में कोई सेलिब्रेशन का भी टाइम पीरियड हो, तो किसी न किसी वे में वो अपने सर्कमस्टेंसेस को सेलिब्रेट भी, कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, कोई मैरिज हो सकती है, कोई एंगेजमेंट हो सकती है, कोई पार्टी हो सकती है, तो किसी न किसी तरह का सेलिब्रेशन का भी टाइम पीरियड है। तो उन्हें अपने आप को सेलिब्रेट करना चाहिए और इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। सो इस इमोशनली वीक होने के चांसेस आ रहे हैं, तो उस वे में थोड़ा इमोशनली अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग बनाए। अब हम देखते हैं कि सेजिटेरियस के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। तो सेजिटेरियस के लिए जो नवंबर का मंथ है वो सक्सेस का टाइम पीरियड है, ट्रैवलिंग का टाइम पीरियड है। हो सकता है कि उन्हें किसी वे में ट्रैवल करना पड़े, कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाना पड़े, पर जो भी ट्रैवलिंग रहेगा वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। तो उस प्रोस्पेक्ट्स पे वो सक्सेस रहेंगे। उस ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट से उनके पास बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं। अब उन्हें देखना है कि वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और बहुत सारी कन्फ्यूजन की स्टेट में वो रहने वाले हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि कन्फ्यूजन की स्टेट को दूर करें और जो अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आ रही हैं वो उन्हें एक्सेप्ट करें और लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएं। तो ये था सेजिटेरियस के लिए। अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सो कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो है वो नवंबर का मंथ थोड़ा ओवरबर्डन्ड होने वाला है। ये ओवरबर्डन काम का हो सकता है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, तो किसी न किसी वे में अपने आप को वो ओवरबर्डन, ओवर स्ट्रेस फील करने वाले हैं। सो उन्हें इसको मैनेज करना चाहिए और अपनी ओवरबर्डनिंग को कैसे ईज आउट करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं उनकी गिविंग का टाइम पीरियड है, उनकी अपनी गिविंग का टाइम पीरियड है। तो ये जो गिविंग है वो पर्सनल प्रोफेशनल किसी भी एस्पेक्ट पे हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि उनके प्रोस्पेक्ट्स पे उन्हें कोई ऐसे इवेंट में भी जाना पड़े जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है या जो बहुत अच्छा नहीं है, और कहीं ना कहीं कर्मा का टाइम पीरियड उनका चल रहा है। सो ये जो कर्मा का टाइम पीरियड होता है, यहाँ पे नेचुरल वे में कोई ना कोई ऐसे इम्पैक्ट्स हमारे लाइफ में आते हैं जो हमारे लिए थोड़े से फेवरेबल नहीं होते हैं। हमारी जो फाउंडेशन है उसको थोड़ा सा शेक करते हैं, पर हमारी फिर भी सर्वाइविंग बहुत अच्छी है। तो प्लीज़ आप मेरे पास जो भी नेचुरल वे में जो भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ रहे हैं जो हमारी फाउंडेशन को शेक कर रहे हैं, उन्हें हमें थोड़ा सा मैच्योरली हैंडल करने की ज़रूरत है। तो अब हम देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। एक्वेरियस के लिए जो नवंबर का मंथ है, ऐसे तो जस्टिस का टाइम पीरियड है,
जहाँ पे उन्हें हर एस्पेक्ट पे उन्हें जस्टिस मिलेगा। पर ये भी बोलता है कि जस्टिस के साथ साथ उन्हें जो हिडन एस्पेक्ट्स हैं उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नो डाउट उन्हें जस्टिस तो मिलेगा पर कहीं ना कहीं उनके लिए सर्कमस्टेंसेस थोड़े से चीटेबल भी होने वाले हैं। कहीं ना कहीं उनके लिए सर्कमस्टेंसेस एक्लिप्स की स्टेट भी होने वाली है। कहीं ना कहीं उनके लिए सर्कमस्टेंसेस जो है वो थोड़े से अनफेवरेबल भी होने वाले हैं। तो उनको थोड़ा ओवर अलर्ट रहना चाहिए और अपनी हेल्थ के ऊपर उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ पे सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल नहीं है वो उनकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। सो अब हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सो पाइसेस के लिए जो नवंबर का मंथ है वो कर्मा बैलेंसिंग का टाइम पीरियड है। और कर्मा बैलेंसिंग तो कहीं भी हो सकती है, पर्सनली भी हमारी कर्मा बैलेंसिंग हो सकती है, प्रोफेशनल भी हो सकती है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे भी हो सकती है। बट जिस भी एस्पेक्ट पे कर्मा बैलेंसिंग है उसका बेस्ट वे यही होता है कि हम किसी न किसी वे में दूसरों को हेल्प एंड सपोर्ट करें, चाहे वो अपनी वे में हेल्प एंड सपोर्ट करें, चाहे वो फाइनेंशियल वे में हेल्प एंड सपोर्ट करें। तो हम अगर इस तरह से करते हैं तो हमारी कर्मा बैलेंसिंग बड़ी ईज आउट हो जाती है। थोड़ा सा हार्डवर्क का टाइम पीरियड है, मेहनत ज़्यादा करने का टाइम पीरियड है, और वो जितनी मेहनत करेंगे उस अकॉर्डिंगली उनको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे और हार्डवर्क के प्रोस्पेक्ट्स पे उन्हें स्ट्रेंथ मिलेगी और स्ट्रेंथ के प्रोस्पेक्ट्स पे वो सर्कमस्टेंसेस को अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकेंगे। सो एट द एंड हार्डवर्क का रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। और कर्मा बैलेंसिंग के लिए वो चाहे तो डोनेशंस करें या अपनी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करें, वो जैसे ठीक लगे वो वैसे कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि सन साइन के अकॉर्डिंगली हम सब के लिए जो नवंबर का मंथ है वो कैसा रहने वाला है, और हम होप करते हैं कि हम सभी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये फेस्टिवल्स का टाइम पीरियड है। सो अब हम देखते हैं कि जो लोग नवंबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये 2023 और 24 कैसा रहने वाला है। सो अब हम इस प्रोस्पेक्ट्स पे देखेंगे और हम हर एक एस्पेक्ट को लेंगे। हम उनके प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स को भी लेंगे, हम उनके पर्सनल एस्पेक्ट्स को भी लेंगे, हम उनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी लेंगे, हम उनकी हेल्थ को भी लेंगे, और हम उन देखेंगे कि उनके कोई ट्रैवल भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब हम देखते हैं कि जो लोग नवंबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये आने वाला 2023 और 24 कैसा रहने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि जो लोग नवंबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये आने वाला 2023 और 24 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा रहना। सो पर्सनल एस्पेक्ट्स पे अगर मैं देखती हूँ तो मैं यही बोलूँगी कि उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। डिपेंड उनके ऊपर करता है कि वो कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को ओपन अप रख रहे हैं वो पर्सनली। तो ये जो ओपन अप है, ये जो एक्सेप्टेंस है, ये पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है या पर्सनल किसी भी सिचुएशंस में भी हो सकती है। और ये जो ओपननेस है ये उनके लिए एक नई शुरुआत लेकर के आ रही है। तो ये जो न्यू बिगनिंग है, ये न्यू बिगनिंग फिर पर्सनल फ्रंट पे कुछ भी हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर के हो सकती है या पर्सनल कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के भी हो सकती है। और पर्सनली वो एक परफेक्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं और उन्हें इसी तरह से मूव करते भी रहना चाहिए। तो पर्सनली अगर मैं देखती हूँ तो उनके लिए ये साल जो है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए ये ईयर कैसा रहने वाला है। सो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे वो ऑलरेडी अपने आप को बहुत अच्छे से सेटल डाउन किए हुए हैं
और इसी तरह से वो अपने आप को अच्छे से, चाहे वो जॉब में है चाहे वो बिजनेस में है, वो अपने आप को बहुत अच्छे से सेटल डाउन करेंगे। उनकी एक लाइफ की न्यू बिगनिंग होने वाली है प्रोफेशनली। तो ये जो न्यू बिगनिंग है ये बहुत इनोसेंट नोट पे न्यू बिगनिंग है। और ये जो न्यू बिगनिंग है, जब भी इनोसेंटली कुछ हम शुरू करते हैं उसके प्लस और माइनस दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। तो प्लस में हो सकता है कि ये न्यू बिगनिंग उनके लिए बहुत सक्सेसफुल रहे, दूसरे एस्पेक्ट में, माइनस एस्पेक्ट्स पे हो सकता है कि वो जो न्यू बिगनिंग है उनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहे। पर इनके लिए ये जो न्यू बिगनिंग प्रोफेशनल नोट पे उनके लिए आ रही है, ये उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रही है। ये और नई अपॉर्चुनिटीज़ और नई डायरेक्शंस को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें, चाहे वो नया बिजनेस हो सकता है, नई जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ये दोनों एस्पेक्ट्स पे ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्रोफेशनली उनके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि फिनेंशियल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा रहने वाला है। सो फिनेंशियल एस्पेक्ट्स पे भी उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एक पहला इम्प्रेशन आया कि क्रिएटिव एस्पेक्ट से उनके लिए फिनेंशियल ग्रोथ होने वाली है। तो कोई वो ऐसा काम करने वाले हैं जहाँ पे क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है और उससे जो है वो उनकी फिनेंशियल ग्रोथ होने वाली है। दूसरा ये भी है कि हो सकता है कि उनके लिए ओवरसीज से फिनेंशियल के प्रॉस्पेक्ट्स बने। अगर कुछ लोग बिज़नेस में हैं तो हो सकता है कि वो अपने बिज़नेस को ओवरसीज़ तक एक्सपेंड करें और उनसे वहाँ से उनके सोर्स ऑफ इनकम बने। कुछ लोग जॉब में हैं तो हो सकता है कि उन्हें जॉब के थ्रू ओवरसीज से कनेक्ट होने का प्रॉस्पेक्ट्स बने और वो उनके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे या तो वो किसी से हेल्प एंड सपोर्ट लेंगे या वो किसी को हेल्प एंड सपोर्ट देंगे। मतलब कि अगर उनको फाइनेंशियली कुछ रिक्वायर्ड है तो वो किसी से, अपने नियर एंड डियर से हेल्प एंड सपोर्ट ले सकते हैं, या हो सकता है कि फाइनेंशियली वो किसी अपने नियर एंड डियर को हेल्प एंड सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा फाइनेंशियली वो डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जहाँ हमने किसी को हेल्प एंड सपोर्ट किया और वो हमें उसके बाद, किसी को आप हेल्प एंड सपोर्ट तो कर देते हैं पर कई बार क्या होता है कि लोग उसको बहुत सीरियसली लेते नहीं हैं और भूल जाते हैं। तो उस वे में वो थोड़ा सा इमोशनली जो है वो डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उनके लिए हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे ये ईयर कैसा रहने वाला है। तो हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है वो है उनका इमोशनल एरिया। तो इमोशनली उन्हें थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। और हार्ट से रिलेटेड हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स उनको आ सकती है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, आई साइट से रिलेटेड, थोड़ा ओवर स्ट्रेस होने की वजह से ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो ओवर स्ट्रेस्ड हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है उन्हें थोड़ा अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए ये जो आने वाला ईयर है कैसा रहने वाला है। नो डाउट वो कहीं ना कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, पर वो बहुत अनडाइसी सिचुएशन में रहने वाले हैं कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, ट्रैवलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अनडाइसी सिचुएशन जो है वो मनी को लेकर के भी हो सकती हैं कि अगर वो सोचे कि ट्रैवलिंग में उनका मनी इतना स्पेंड होने वाला है, पर ट्रैवलिंग तो उन्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि ट्रैवलिंग का ऑलरेडी कार्ड आ चुका है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग नवंबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये साल जो है बहुत ही अच्छा हो और उनको हर तरह की सक्सेस मिले और वो लाइफ को पर्सनल प्रोफेशनल हर वे में एंजॉय करें। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ। और अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए तो प्लीज़ मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं DLF प्रोमेनाड वसंत कुंज दिल्ली में बैठती हूँ, आप वहाँ आके भी मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। मैं ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाती भी हूँ, तो आपको अगर पढ़ना चाहते हैं, आप भी इसमें ग्रो करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा लाजपत नगर में भी ऑफिस है तो मैं वहाँ भी पढ़ा सकती हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ा सकती हूँ और आपको सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकती हूँ। सो इसके साथ ही वीडियो को एंड अप करती हूँ। सो हैव अ गुड डे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द फेस्टिवल्स एज वेल। थैंक यू।